द यूनिट ऑफ लाइफ। बाबू सेल में आई थिंक हम लोग पार्ट 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल वॉल पढ़ा। जो नहीं देखे हैं वीडियो, प्रीवियस वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं अच्छे से, और जो डाउट होगा उसको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, पूछ लीजिएगा, इधर कॉल कर लीजिएगा मेरे स्टूडेंट। आगे हम लोग आज का टॉपिक देखने वाले हैं साइटोप्लाज्म। बाबू साइटोप्लाज्म को लिविंग प्लाज्म भी बोलते हैं, जिसको प्रोटोप्लाज्म भी नाम दिया गया है एक सेल में, ठीक है ना। लेकिन ये अभी हम लोग साइटोप्लाज्म को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कि व्हाट द साइटोप्लाज्म टेल्स टू अस एंड व्हाट द साइटोप्लाज्म डिस्क्राइब अबाउट द सेल। क्या साइटोप्लाज्म जो है वो डिस्क्राइब करता है सेल के बारे में। द सब्सटेंस अकर अराउंड द न्यूक्लियस, ये ऐसा सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ मौजूद होगा ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एंड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेनिंग वेरियस ऑर्गेनल एंड इंक्लूजन्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। यानी ये कहां पे मौजूद होगा बाबू, सेल के अंदर मौजूद होगा। कहां मौजूद होगा, सेल के अंदर मौजूद होगा। और ये जो है बहुत सारे ऑर्गेनल्स को रखेगा। जब आप बनाए होंगे, सबसे पहले जब सेल बनाए होंगे तो सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स मौजूद होंगे। ठीक है चलो। तो हम लोगों ने देखा अभी कि जो सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे वेरियस ऑर्गेनल्स मौजूद रहेंगे। आप लोगों ने सेल बनाया होगा, जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल, उसमें आप लोगों ने बनाया न्यूक्लियस, उसमें बनाया आपने माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें बनाया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें आपने बनाया राइबोसोम। व्हाट आर दिस? तो these are the cell organelle and these are scattered in the cytoplasm। ये किसमें scattered होते हैं? साइटोप्लाज्म में scattered होते हैं। बाबू इसी में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, it contains, ये साइटोप्लाज्म जो है कंटेन करेगा आयंस को, बायोमोलिक्यूल्स को, सच एज बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, टीआरएनए, एंजाइम और विटामिन पढ़ते हैं। हम लोग इसी के जस्ट सेल के बाद हम लोग का चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें हम लोग इसको कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, और ये ट्रांसफर आरएनए जब हम लोग आरएनए पढ़ेंगे, आरएनए 3 टाइप का होता है, तो उसमें हम लोग इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि टीआरएनए क्या है, ट्रांसफर का काम क्या होता है, मैसेंजर का काम क्या होता है, राइबोसोमल का काम क्या होता है, ठीक है। ए बाबू बाहर तनी शांत रहो। साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स आर प्लास्टिड, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर राइबोसोम यहाँ पे बात कर दिया पेरोक्सिसोम के बाद, और सेंट्रोसोम्स, ये फ्लैजेला और सिलिया, इन सब पार्ट्स को ये साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल रखते हैं। यानी इसमें साइटोप्लाज्म जो होगा वो क्या क्या ऑर्गेनल्स को रखेंगे, तो दीज आर द ऑर्गेनल्स कंसिस्ट बाय द साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, इन अ सेल में इसके द्वारा रखा जाएगा। तो अब हम लोग ये जो ऑर्गेनल्स है, वी आर स्टडी इन द डिटेल अबाउट दिस ऑर्गेनल्स। सो द फर्स्ट लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोग सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाबू ER, the most important organelles found in the cell, ठीक है ना, और it is scattered in the cytoplasm, ये cytoplasm में scattered होता है। So let's, if we talking about the endoplasmic reticulum, then we have the first point, a network or reticulum of teeny tubular structure as scattered in the cytoplasm, that is called the endoplasmic reticulum। थोड़ा फिगर हम लोग देखेंगे, तो फिगर देखेंगे, देखिए ना, एक ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? ट्यूब्यूलर लाइक, और नेटवर्क कर रहा है। नेटवर्क का मतलब होता है एक से दूसरे कनेक्टेड होना, यानी जुड़ा होना, ज्वाइंटेड होना। इसी को हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कहां पे स्कैटर्ड है? साइटोप्लाज्म। कहां पे? साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है। The ER is present in almost all eukaryotic cell। एकदम याद कर लेना है, VBI, जितने भी यूकार्योटिक सेल होंगे उसमें ER मौजूद होगा। अब आप देखिए ना, यहीं पे बता दिया है, इट इज आल्सो एब्सेंट इन प्रोकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल में नहीं है ना, एब्सेंट है। अ फ्यू सेल्स सच एज ओवा, एम्ब्रियोनिक सेल एंड मैच्योर RBC हाउएवर लैक ER। यानी कुछ ऐसे भी सेल होते हैं ना, किसके? यूकार्योटिक के, तो उसमें ER मौजूद नहीं होता है। बाबू नाम दे दिया, वेरी VBI, इट्स कम्स फ्रॉम द नीट क्वेश्चन एंड द बोर्ड। यहां से लेगा, द ER इज absent in which type of cell? ova, embryonic cell और mature RBC, ठीक है ना। ये क्या हो गया? ER लैक है, यानी ER नहीं है। कोई डाउट? In rapidly dividing cell, ER is poorly developed। यानी जो सेल रैपिडली डिवाइड कर रहा है, बहुत तेजी से डिवाइड कर रहा है, उसमें ER बहुत पुअरली डेवलप्ड होता है। क्या होता है? पुअरली डेवलप्ड, यानी ठीक से डेवलप नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, ER is made up of 3 components। ER 3 कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। What are their 3 components? The 3 components bound by a single unit membrane। और ये तीनों कंपोनेंट जो होते हैं एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से बाउंड होंगे। ये 3 कंपोनेंट का नाम है, सबसे पहले सिस्टर्नी, दूसरा है वेसिकल्स और तीसरा है ट्यूब्यूल्स। बाबू जब हम इस फिगर को देख रहे हैं तो these are the part of nucleus, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पे न्यूक्लियस का अंदर का पार्ट है और these are the part of nucleus, ठीक है।
तो हम लोग देखिए बना दिए हैं, ये जो है ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये जो हॉल लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं? हॉल लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, और यही से ये न्यूक्लियस से अराइजेस हुआ। दिस इज द ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज अ नेटवर्क, that is connected by one to one. This structure is from endoplasmic reticulum. When the endoplasmic reticulum, their surface area are roughed, that surface area is known as rough endoplasmic reticulum. देखिए नहीं, छोटा छोटा जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये रफ एरिया बना दे, और यही रफ ग्रैन्यूल्स होता है, वेसिकल्स होता है, किसका? राइबोसोम का। When it detached from the दिस पार्ट, यानी इस पार्ट से जब ये डिटैच करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? राइबोसोम में चेंज हो जाएगा, जिसको राइबोसोमल ट्यूब्यूल्स भी हम लोग बोलते हैं। तो ये जो है इसको मैंने 3 भागों में बांट दिया गया। ऐसे तो मैंने देखा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, यही देखिए छोटा छोटा पार्ट जो रफ बनाता है, और ये स्मूथ है। देखिए यहाँ पे राइबोसोम जो होंगे वो नहीं होंगे, ये छोटे छोटे जो वेसिकल्स निकले होंगे वो नहीं होंगे। मैंने यहाँ पे 3 बना दिया, थोड़ा सा फिगर जगह कम होने की वजह से मैंने यहाँ पे काम किया है। तो मैंने यहाँ 3 बनाया। एक तो देखिए इसको लैमला भी बोलते हैं, जो सिस्टर नहीं बनाता है। दीज आर द पार्टिकुलरली कॉल्ड लैमला, जो सिस्टर नहीं बनाया। सेकंड में हम लोग देखेंगे ये जो कहलाता है ये वेसिकल्स है, यही छोटे छोटे वेसिकल्स है, यही वेसिकल्स आगे देखिए राइबोसोम में चेंज होता है। और ये जो है ये ट्यूब्यूल्स है, क्या है? ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना? ट्यूब्यूल्स यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो इसके होंगे उनको हम लोग ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। कोई डाउट क्या स्टूडेंट? नहीं। आगे आते हैं सिस्टर नहीं पे। These are the flattened unbranched sac like a structure. They lie in the stacks यानी पाइल्स के रूप में parallel to one another. They bear ribosome. ये क्या रखेंगे? राइबोसोम। देखो parallel to one another, एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं? इसको बोलते हैं पैरेलली, तो इसको क्या नाम दे दिया गया? सिस्टर नहीं। दूसरा है वेसिकल्स, ये ओवल राउंड शेप में रहेगा। ओवल राउंड से वैक्यूल लाइक एलिमेंट स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ये ओवल राउंड से स्ट्रक्चर होगा जो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होगा, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेसिकल्स या वैक्यूल भी हम लोग बोलते हैं। वहां पे देखते हैं तो एनिमल सेल में वैक्यूल कैसा पाया जाएगा? बड़ा या छोटा? छोटा। एनिमल सेल में वैक्यूल जो होता है वो कैसा पाया जाएगा? बड़ा। बड़ा या छोटा? बड़ा। बड़ा। अब प्लांट सेल में कैसा पाया जाएगा? बड़ा या छोटा? बड़ा। नहीं, यही कीजिए नीट का तैयारी। नहीं सर, उसमें प्लांट सेल में आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू प्लांट सेल, एनिमल सेल आप लोगों को मैंने पहले बनाने के लिए दिया था। प्लांट सेल में बड़ा। वेरी गुड स्टूडेंट, को लगता है ये पढ़ रही है वो। प्लांट सेल बाबू, प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है वो बड़ा होता है, दैट्स व्हाई उसका शेप देता है। बट एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत छोटा होगा या ना होगा, ठीक है ना? वैक्यूल बहुत छोटा होगा या तो नहीं होगा। ये था आज का जो होमवर्क है आप लोगों का, वो होमवर्क है डिफरेंस बिटवीन रफ यार्ड और स्मूथ यार्ड, इसको बना के रखना है। ट्यूब्यूल्स में यहाँ पे बात करें, वाइडर ट्यूबुलर ब्रांच एलिमेंट मेनली प्रेजेंट नियर द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के नियर में मौजूद होगा ट्यूब्यूल्स, और ये जो है दे आर फ्री फॉर्म ऑफ राइबोसोम, ये राइबोसोम का फ्री फॉर्म होते हैं, यानी ये ट्यूब्यूल्स राइबोसोम बनाते हैं जो फ्री फॉर्म है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये मेन था, लेकिन 3-4 पॉइंट आपको होमवर्क में बना के लाना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ endoplasmic what is the function of endoplasmic reticulum? So student, we meet in the next class with a new topic. Bye bye, have a nice day.